हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का व्हाइट रेड ब्लास्ट के फाइनल डे का पहला सेमीफाइनल मैच, जो कि होने जा रहा है लैंकाशायर और यॉर्कशायर के बीच में। तो आज है लास्ट डे इस सीज़न के व्हाइट रेड ब्लास्ट का। जैसे कि आपको पता ही होगा कि फाइनल्स डे में सेमीफाइनल, 2 सेमीफाइनल और फाइनल एक साथ करे जाते हैं। तो वो आज से होने वाला है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 3:30 बजे, 7:30 बजे और 11 या 11:30 बजे तक फाइनल शुरू हो जाएगा। वेदर बिल्कुल क्लियर है, तो पूरा मैच जो है आपको तीनों ही मैचेस देखने मिल जाएंगे। तो आज के मैचेस जो है हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। पिछले सीजन में क्या हुआ था कि जो सेमीफाइनल के मैचेस थे वो क्रॉस ग्रुपिंग के मैचेस हो गए थे, मतलब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हेड टू हेड से हमें नहीं मिल रहे थे। तो इसीलिए एक वीडियो के अंदर ही हमने सारी चीज़ें कवर कर ली थी। लेकिन अभी जो दो मैचेस होने जा रहे हैं, मतलब लैंकाशायर और यॉर्कशायर का ये पहला सेमीफाइनल और दूसरा सेमीफाइनल जो है हैम्पशायर और सॉमरसेट के बीच में, तो वहाँ पे हमें हेड टू हेड की चीज़ें मिलेंगी। तो हम दोनों मैचेस के लिए दोनों अलग अलग वीडियोज़ तो बनाएंगे, लेकिन अगर आप मतलब दोनों वीडियो सही से नहीं देखते हो तो कुछ चीज़ें आप मिस कर सकते हो ग्राउंड के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम जो बातें करेंगे ग्राउंड के बारे में वो होगा एक लगभग फ्रेश पिच, जहाँ पे मैचेस समझ लीजिए नहीं हो रहे हैं उसके हिसाब से, और पहले सेमीफाइनल में क्या होती है, पिछले 3-4 सीजनों में क्या हुआ है, उसके बेसिस पे हम बातें करेंगे। लेकिन इस मैच के इमीडिएट बाद ही दूसरा सेमीफाइनल भी होने जा रहा है, तो उसको समझने के लिए आपको पहला सेमीफाइनल फॉलो करना पड़ेगा। और उस मैच के एनालिसिस वीडियो में हम यहाँ पे जो पिच की बातें करेंगे, जो ग्राउंड की बातें करेंगे, उस चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे फिर से। वहाँ पे हम स्पेसिफिकली दूसरे सेमीफाइनल मैचेस में क्या हुए हैं पिछले सीजन में, उसके ऊपर ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूँ, जब हम पिच के बारे में बातें करेंगे, ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वही बात है कि दोनों वीडियोस को देख लेना, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम किन चीज़ों पे बातें कर रहे हैं। ठीक है, बाकी पता नहीं है हमें फाइनल में कौन सी टीम्स पहुंचेंगी, लेकिन जो जो चीज़ें हैं उस पर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। और सेमीफाइनल के लिए तो कम से कम हमारा लाइनअप तैयार है और उस हिसाब से हमारे मैचेस के एनालिसिस भी तैयार है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवा के। वेदर क्लियर है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो लैंकाशायर आपको 3-1 से आगे होते हुए दिख जाएगी। इस सीजन में भी इन दोनों टीमों के बीच में 2 मैचेस हुए हैं, जिनमें से एक मैच हुआ है टाई और एक मैच लैंकाशायर जीती है। तो ये दोनों टीमें सेम ग्रुप पे रही है, तो इसीलिए हेड टू हेड की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है भी। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये दोनों टीमें सेम ग्रुप पे होती है वारविकशायर के साथ, जिसका ये होम ग्राउंड है एजबस्टन बर्मिंघम। तो ग्राउंड से भी कुछ चीज़ें हमें मिल जाएंगी। हालांकि इस सीज़न में लैंकाशायर को कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला है इस ग्राउंड पर, और पिछले सीज़न में भी लैंकाशायर का जो मैच होना था इस ग्राउंड पे, मेरे ख्याल से वो मैच नहीं हुआ था बारिश के चलते। तो पिछले 2 सीज़न में इस ग्राउंड पे लैंकाशायर मैच नहीं खेल पाई है, लेकिन यॉर्कशायर खेली है। तो उन चीज़ों पे भी हम थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम आ जाते हैं हेड टू हेड की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ है। आपको याद होगा इन दोनों टीमों ने पहला जो मैच खेला था इस सीज़न में वो एक दूसरे के अगेंस्ट में ही खेला था। तो देखते हैं, ये पहला मैच है, मैनचेस्टर में हुआ था। ऑफकोर्स देखिए न्यूट्रल वेन्यू है, तो ऑफकोर्स हेड टू हेड में तो इस ग्राउंड पे कोई हेड टू हेड मैचेस आपको मिलेंगे नहीं। और यॉर्कशायर काफ़ी सालों के बाद अभी सेमीफाइनल्स तक पहुंची है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड की टीम में कुछ उनके प्लेयर्स गए हुए थे, उनमें से कुछ प्लेयर्स को उनको मिला भी है, रिलीज़ कर दिया गया है इस फाइनल मैच डे के लिए। तो ये पहला मैच है, लैंकाशायर ने बना था 167, डिसेंट स्कोर आप कहेंगे। क्रॉफ्ट अवेलेबल है, लिविंगस्टोन अवेलेबल नहीं है। यॉर्कशायर चेज नहीं कर पाई, लेकिन मोर देन एवरेज टोटल नहीं बनाया था, जहाँ पर आपको लाइव दिख जाते हैं। और यहाँ से जॉर्डन थॉमसन और पार्किंसन लैम्ब, ये बॉलरों में से हमें दिख जाते हैं। जॉर्डन थॉमसन बॉलिंग फर्स्ट में नोटिस करना, ठीक है, 2 विकेट इनके खाते में थे। बाकी क्रॉफ्ट, लाइट, लिविंगस्टोन, लैम्ब और पार्किंसन जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हैं। और मोर देन एवरेज टोटल बना है 160+। अगला मैच ये लीड्स में हुआ था, यहाँ पर यॉर्कशायर ने पहले बैटिंग करी। फिर से आपको लाइव दिख जाते हैं और हैरी ब्रूक, इनके भी बैटिंग फर्स्ट में देखने लायक। बैटिंग फर्स्ट में क्या, बैटिंग सेकंड में भी परफॉर्मेंस होते हैं, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में लगभग कंसिस्टेंट ही रहते हैं। बाकी आपको पार्किंसन फिर से दिख जाते हैं, वुड दिख जाते हैं, वेल्स दिख जाते हैं जो स्क्वाड में है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि नहीं खेले। फिर से बैटिंग फर्स्ट टीम जीत गई और चेसिंग टीम फिर से कुछ रनों के लिए शॉर्ट रह गई। यहाँ पर 7 रन से टीम जीती, यहाँ पर 9 रन से टीम जीती, जहाँ पर आपको जेनिंग्स और क्रॉफ्ट दिख जाते हैं, तो फिर से क्रॉफ्ट का नाम आ चुका है। और बाकी बॉलरों में से, करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको लाइट, वेट और बेस दिख जाते हैं। लाइट अभी फिलहाल ज़्यादा बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, कभी कभार एक आध ओवर करा लेते हैं, लेकिन उतना कुछ बोलने लायक नहीं। अगला मैच ये हुआ मैनचेस्टर में, और ये काफ़ी कम स्कोर बनाया था यॉर्कशायर ने, 128, जहाँ पर फिर से आपको ब्रूक के कुछ स्कोर दिख जाते हैं, वुड दिख जाते हैं, लैम्ब दिख जाते हैं जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हैं और मोस्टली खेलेंगे भी, और ल्यूक वेल्स जो कि स्क्वाड में है लेकिन शायद नहीं खेले। लैंकाशायर ने चेस तो कर लिया, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद
और क्रॉफ्ट फिर से कुछ ना कुछ आपको करते हुए दिख रहे हैं। बाकी ये कुछ परफॉर्मर्स थे। और बॉलरों में से वेट, इनका भी यहाँ पर 2 मैच में लगातार नाम आया है। यहाँ पर 1 विकेट, यहाँ पर 2 विकेट, और बाकी ये कुछ बॉलर्स थे। क्रॉफ्ट लगातार 3 मैचों में ही इनके कुछ ना कुछ स्कोर्स हैं, आपने नोटिस करी होगी। नोटिस करो, 59 बैटिंग फर्स्ट में, 41 बैटिंग सेकंड में, और 26 नॉट आउट बैटिंग सेकंड में। इस सीजन में जो 2 मैचेस हुए हैं, अगर हम उन पर नज़र रखें तो 183। अच्छा, एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर अभी तक बहुत ज़्यादा स्कोर्स नहीं बने थे इस सीज़न के पहले मैच के पहले तक, ठीक है। और चेजिंग टीम को यहाँ पे मशक्कत करना पड़ा है। पहले तो ये 2 मैचेस वो हारे थे क्लोज मार्जिन से, और यहाँ पर भी वो मतलब हारे नहीं हैं, जीत गए थे, लेकिन काफ़ी मशक्कत करना पड़ा था इतने कम रन के चेस के चक्कर में भी। यहाँ पे भी क्या हुआ कि 183 बनाया था लैंकाशायर ने, जहाँ पर आपको फिल सॉल्ट दिख जाते हैं, डेविड दिख जाते हैं, जॉर्डन थॉमसन फिर से बॉलिंग फर्स्ट करने का मौका मिला, 2 विकेट। अभी नोटिस करो, लैंकाशायर ने यहाँ पे बैटिंग सेकंड करी, जॉर्डन थॉमसन का नाम नहीं है। लैंकाशायर ने यहाँ पे बैटिंग सेकंड करी, जॉर्डन थॉमसन का नाम नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करा, थॉमसन का नाम आ गया। यहाँ पर फिर से उन्होंने बैट फर्स्ट करा, फिर से जॉर्डन थॉमसन का नाम आ गया, हाथ में आदिल रशीद और मैट रेविस के नाम थे। यॉर्कशायर 183 उन्होंने भी बनाया था, तो चेस यहाँ पर भी नहीं हुआ। फिर से ब्रूक आपको दिख जाते हैं, लाइट और टॉम कॉलर कैटमोर, जिनके चेसिंग में रिकॉर्ड्स बेहतर होते हैं। बाकी ल्यूक वुड कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ विकेट्स लिए जा रहे हैं। और लास्ट मैच जो हुआ था, जो कि लीड्स में हुआ था, यहाँ पर काफ़ी हाई स्कोरिंग इनकाउंटर रहा। तो अगर हम इस सीजन के मैचेस को बताएं तो यहाँ पे 2 मैचेस में जितने रन्स बने हैं ऑन एन एवरेज, वो बहुत ज़्यादा हैं लास्ट जो 3 मैचेस रहे हैं उससे। वहाँ पर हम 160 170 के भीतर मामला देख रहे थे, यहाँ पर एक में 180 और एक में 200 के पार स्कोर गया है। तो यहाँ पे भी आपको क्रॉफ्ट दिख जाते हैं। वो एक मैच क्रॉफ्ट खाली नहीं चले थे, लेकिन उसके बाद हर मैच में क्रॉफ्ट का रन है। बाकी टीम डेविड, जेनिंग्स, डेन विलास सबके कंट्रीब्यूशंस थे। फिर से जॉर्डन थॉमसन ने बॉलिंग फर्स्ट कराई, फिर से 2 विकेट। यॉर्कशायर, हालांकि जॉर्डन थॉमसन परसेंटेज प्लेयर भी है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। यॉर्कशायर चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन एडम लाइट और टॉम कॉलर कैटमोर यहाँ पर कंसिस्टेंटली थे, और साथ में डेविड विली। और ये कुछ बॉलर्स थे जहाँ पर आपको ग्लीसन, वुड कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ विकेट ले रहे हैं। हार्टली, ये कुछ दिख जाते हैं जिन्होंने बॉलिंग से परफॉर्म करा था। और फिर से एक क्लोज मैच लैंकाशायर ने जीत हासिल करा। तो ये फिक्सचर काफ़ी क्लोज रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मोस्टली बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। एक टाई भी हो चुका है, और एक मैच चेसिंग टीम जीती है, वो भी मतलब लो स्कोरिंग इनकाउंटर था। अगर 10-12 रन कहीं और हो जाते तो शायद क्या पता फिर से बैटिंग फर्स्ट टीम जीत सकती थी, ठीक है। तो बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पर बेहतर कर रही है। भले ही चेसिंग टीम जो है वो काफ़ी आगे तक तो जा रही है, लेकिन जीत उनके खाते में नसीब नहीं हो रही है। कुछ प्लेयर्स का हमने यहाँ पे नाम देख रखा है जिन्होंने कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ काम करा है, जिनमें से एडम लाइट आप देख सकते हैं, काफ़ी नाम है इनके। स्टीफन क्रॉफ्ट पुराने प्लेयर्स में से, इस सीजन के दोनों मैच में हमने टीम डेविड का नाम देखा है। इसके अलावा जेनिंग्स का एक मैच में आया है, ब्रूक, टॉम कॉलर कैटमोर, ये कुछ नाम है जो लगभग कम मतलब परसेंटेज प्लेयर भी होने वाले हैं, तो इनके लिए ज़्यादा कुछ वो ऐसा नहीं है। जेनिंग्स का 1-2 बार नाम हालांकि आ चुका है, तो ये कुछ देख सकते हैं। और ल्यूक वुड हमें दिखे हैं बॉलिंग में, और जॉर्डन थॉमसन बॉलिंग फर्स्ट में, ये कुछ नाम हमें दिखे हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन एवरेज है, एक मैच लो स्कोरिंग रहा है, बाकी मोटा मोटा रन यहाँ पे बन जाता है इस फिक्चर में, जो हम नोटिस कर पा रहे हैं। और बैटिंग फर्स्ट टीम थोड़ा एज रख रही है। अगर बैटिंग फर्स्ट टीम मतलब 170 180 के आसपास भी स्कोर बना रही है, तो भी दिक्कत में आ रही है चेस करने वाली टीम, ठीक है। तो ये चीज़ें रही हैं, और ये मामला रहा है, ये कुछ नाम रहे हैं, ये कुछ मैचेस रहे हैं जो आप फोकस पे रख सकते हो। अभी हम आ जाएंगे ग्राउंड के बारे में। हिंट की चीज़ें हमने बता दी हैं, कुछ नाम हमने नोटिस करे हैं, वो हमारे लिए ऑफकोर्स प्रायोरिटी रखेंगे। अभी ये ग्राउंड है वाविशायर का घर, मतलब बर्मिंघम बियर्स जो आप जो भी कह लो, तो उनका घर है, ठीक है। तो ऑफकोर्स देखिए, इन दोनों टीम्स के तो मैचेस आपको मिलने से रहे। यॉर्कशायर का मैच है, लेकिन लैंकाशायर का मैच तो आपको मिलने से रहा। तो हम उन मैचेस को पहले फॉलो करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कैसे स्कोर्स बन रहे हैं, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड में क्या हो रहा है, बॉलर्स में से किस तरह के बॉलर्स को यहाँ पर हेल्प आपको मिल रहा है। तो जनरली क्या होता है, ये ग्राउंड एक अच्छा प्लेइंग ग्राउंड है, इसीलिए इंग्लैंड के इंटरनेशनल जो ग्राउंड्स होते हैं उनमें से ये एक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो आपको नहीं दिख जाएगा कि 1-2 मैच के बाद पूरा पिच टूटने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली प्लेइंग कंडीशन में रहता है। सीजन के शुरुआत में यहाँ पे रन्स भी बनते हैं, 200 के पार भी स्कोर्स हमने बनते हुए देखे हैं, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जाता है रन थोड़ा सा कम होता जाता है, ठीक है। उतना एकदम ड्रास्टिकल चेंज शायद नहीं, लेकिन थोड़ा कम होता है। और स्पिनर्स को भी हम रोल पे आते देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये मेन है। जनरली आपको दिख जाएगा कि बॉलिंग सेकंड जो टीम कर रही है उनके स्पिनर्स यहाँ पे इफेक्टिव हो रहे हैं।
बॉलिंग फर्स्ट में शायद 5 में से 1 मैच आपको दिख जाए कि स्पिनर्स कुछ रोल निभाए, नहीं तो जनरली बॉलिंग फर्स्ट में हमें उतना ज़्यादा स्पिनर्स का रोल नहीं देखने मिलता है। बाकी पेसर्स ही अपर हैंड रखते हैं, लेकिन अगर स्पिनर्स के लिए कुछ है तो वह बॉलिंग सेकंड में मोस्टली, ठीक है, हमेशा नहीं, मैं कह रहा हूँ मोस्टली। अच्छा, नोटिस करो क्या हो रहा है। देखो लेस्टेटर और बर्मिंघम के बीच में मैच हुआ, ये पहला मैच था इस सीज़न का, मतलब पहला मैच नहीं, यहाँ पे जो पहला मैच लिस्टेड है, हुआ तो बहुत सारा मैच है, लेकिन रिसेंट जो 5 मैचेस हुए हैं उनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। देखो 152 बना बर्मिंघम बहुत ही इनकन्सिस्टेंट टीम है, मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ। ये वही टीम होती है जो शायद आपको एक दिन पहले दिख जाएगा कि 200 रन बना रही है, 200 रन चेस कर रही है, अगले दिन इनसे 150 रन का टारगेट चेस नहीं होता है। तो बर्मिंघम के परफॉर्मेंस को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है, पैटर्न फॉलो करो, ठीक है। तो देखो रन कम बना, पेसर्स का सादा विकेट यहाँ पर स्पिनर्स ने लिए पहले इनिंग्स पे, और दूसरे इनिंग्स पे भी आपको स्पिनर्स ज़्यादा विकेट लेते हुए दिख रहे हैं, मतलब 4 विकेट निकालते में स्पिनर्स नंबर में कम होते हैं क्योंकि। तो और यहाँ पे लो स्कोरिंग एनकाउंटर में बैटिंग फर्स्ट टीम जीती। टीम्स के नाम भूल जाओ, पैटर्न फॉलो करो, स्कोर्स कैसे बन रहे हैं, बॉलर्स किस तरह के आपको हेल्प दे रहे हैं। अगला मैच देखो, ये हुआ था यॉर्कशायर का मैच। बर्मिंघम 101 रन पर निपट गई, जहाँ पर विली अवेलेबल नहीं है, ड्रेक्स रेविश ये दोनों अवेलेबल हैं, बाकी आदिल रशीद लेग स्पिनर हैं, वो खेल नहीं रहे, और डोमिनिक लीच भी नहीं खेल रहे। यॉर्कशायर ने बड़े ही इजीली चेस कर लिया, जहाँ पर आपको एडम ब्लाइथ और डेविड मलान दिख जाते हैं, ठीक है। तो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से ड्रेक्स, रेविस, लाइट और मलान, ये कुछ नाम हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। यॉर्कशायर ने बहुत ही डोमिनेटिंगली यहाँ पर हराया बर्मिंघम की टीम को। अगला मैच फिर से उसी रेंज में स्कोर बन रहा है, 157 का, पेसर्स का अपर हैंड और लेग स्पिनर्स के 2 विकेट। तो लेग स्पिनर आप छोड़ना नहीं चाहते हैं जनरली। डर्विशर ने चेस कर लिया, पेसर्स का अपर हैंड था। उसके बाद ये जो लास्ट ग्रुप का मैच था, यहाँ पर बर्मिंघम ने 228 रन बना दिए। तो आप देख सकते हैं, ये मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि ये बहुत ही इनकन्सिस्टेंट टीम है, ना ही बैटिंग ऊपर उतना अच्छा हो रहा था, ना ही बॉलिंग, लेकिन यहाँ पर 228 रन बैटिंग से और 84 पर निपटा दिया, और दूसरे इनिंग्स पर स्पिनर्स ने करा डोमिनेट। नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर स्पिनर्स का कोई रोल आता है, हमेशा आएगा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आता है तो वो दूसरे इनिंग्स से ज़्यादा आते हैं। लेग स्पिनर आप फिर भी लेके चल सकते हो, लेकिन फिंगर स्पिनर वगैरह अगर आपके पास है तो आप दूसरे इनिंग्स से ज़्यादा प्रायोरिटी देना पसंद करते हो। और लास्ट जो मैच हुआ था वो हैम्पशायर और बर्मिंघम के बीच में हुआ था, वहाँ पे भी ऐसे ही सीन हमें देखने मिला। बैटिंग फर्स्ट में 186 बनाया था हैम्पशायर ने, और रन्स और भी बन सकते थे, लेकिन बीच में शिकंजा कस दिया था हैम्पशायर की टीम ने। 4 विकेट पेसर्स को मिले थे, चारों ही विकेट एक बॉलर को मिला था और 2 विकेट स्पिनर को, और बर्मिंघम को 82 पर निपटा दिया था। पेसर्स का अपर हैंड था, बाकी स्पिनर्स का उतना कुछ रोल हमें देखने नहीं मिला था, 1 विकेट हालांकि लेग स्पिनर को मिला था। तो ये सीन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि स्पिनर्स को हेल्प मिलता है। अगर आपके कोई पास कोई परसेंटेज स्पिनर वगैरह है तो आप देख सकते हैं, स्पेशली दूसरे इनिंग्स पर। लेग स्पिनर आप लेके चल सकते हो, ऐसा कोई प्रायोरिटी तो नहीं है, लेकिन लेके चल सकते हो अगर आपके पास कोई सही लेग स्पिनर होगा तो, नहीं तो उतना कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात यहाँ पे नहीं है। जनरली लैंकाशायर की टीम जो होती है वो स्पिन डिपेंडेंट टीम होती है, उनके पास अच्छे खासे स्पिनर्स होते हैं। अभी तो पार्किंसन भी आ गए हैं, तो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से इस चीज़ों को हैंडल करते हैं। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर लैंकाशायर के हाथ में टॉस रहा तो वो पहले बैटिंग करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यॉर्कशायर के पास स्पिन डिपार्टमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। शादाब खान को आप उतना बड़ा स्पिनर कभी मानेंगे नहीं, आदिल रशीद भी नहीं है, तो देखना पड़ेगा क्या करती है टीमें, क्योंकि लैंकाशायर के पास ये स्पिन का एडवांटेज जनरली होता है। और अगर उन्होंने कहीं पे ये 170 180 वाला स्कोर बना दिया तो हेड टू हेड में भी हमने देखी है कि बैटिंग फर्स्ट टीमों को एडवांटेज मिल रहा है। यहाँ पे भी बैटिंग फर्स्ट टीम डोमिनेटिंगली जीती है, जो डोमिनेशन वाला मैटर हुआ है आखिरी 2-3 मैचेस में। और दूसरे से स्पिनर्स का भी रोल आता है, जो उनके पास है भी क्वालिटी स्पिनर्स। तो देखना पड़ेगा कि टीम कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल करती है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे कैसे खेल के गई है। रिसेंटली जो एक मैच हुआ यॉर्कशायर का, जो आपने देखा 10 विकेट से उन्होंने मैच जीता था, वो एक हो गया। और बाकी अगर हम पिछले 2-3 सीजन की अगर हम बात करें तो अगर हम वहाँ से हमें कुछ ढूंढने को मिले तो लैंकाशायर सेकेंड लास्ट सीजन में यहाँ पे सेमीफाइनल खेल के गई थी। हालांकि उस मैच डे में बारिश काफ़ी हो रहा था, तो कोई भी मैच पूरा नहीं हो पाया, चाहे वो दोनों सेमीफाइनल्स की बात करी जाए या फाइनल की बात करी जाए। तो बारिश के चलते मैच काफ़ी रुकावटें आई थी। तो यहाँ पे भी हम नोटिस करेंगे तो लैंकाशायर ने 11 ओवर में बनाया था 94। यहाँ पे भी क्रॉफ्ट का नाम आपको दिख रहा है, और नॉटिंघमशायर ने चेस कर लिया था, जहाँ पर आपको हार्टली, पार्किंसन दिख जाते हैं। ये दूसरा सेमीफाइनल था, तो समझ सकते हैं आप कि सेकंड लिस्ट में आते आते पिच की हालत उतनी अच्छी नहीं रही होगी। तो स्पिनर्स का रोल आया, बाकी महमूद के विकेट से, और यहाँ पर लैंकाशायर हार गई थी। और यॉर्कशायर का ये जो मैच था पिछले सीजन का,
तो देखिए ऊपर आपने क्या देखा, यॉर्कशायर ने 10 विकेट से मैच जीता था, ठीक है, 100 समथिंग पे उन्होंने निपटा दिया था सामने वाली टीम को और उन्होंने चेस कर लिया था बहुत ही आसानी से। सेम चीज़ उनके साथ हुआ था पिछले सीजन में, जहाँ पर उनको 81 पर निपटा दिया था और सामने वाली टीम, वही सेम टीम 10 विकेट से जीत गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब और ज़्यादा कुछ नहीं है हेड टू हेड में बताने के लिए, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एक टीम को जब पूरा मौका मिला, उनके मैच पूरे नहीं हो पाए, और एक टीम को जो मौका मिला वहाँ पे निपट गए वो 86 पे 81 पे, और कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। अच्छा, अगर हम पहले सेमीफाइनल्स की बात करें पिछले 2-3 सीजनों में, अच्छा 2-3 नहीं 4 सीजनों में देख लेते हैं कि पहला सेमीफाइनल मैच जो होता है इस ग्राउंड पे, ठीक है, क्योंकि इसी ग्राउंड पे फाइनल्स डे हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ें हमें देखने मिल रही है, कैसे स्कोर्स बन रहे हैं और किस तरह के बॉलर का हमें रोल देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स इन दोनों टीम्स के तो आपको नाम ज़्यादा देखने मिलेंगे नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये दोनों टीमें नॉकआउट में भी पहुँचे और पहला सेमीफाइनल भी इन दोनों को मिले, तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी टीम खेली है उनका क्या रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पिछले सीजन में क्या हुआ था, सेकंड लास्ट सीजन में क्या हुआ था, ग्लॉस्टरशायर और सरे के बीच मैच हुआ था। तो जैसे मैंने बताया कि इस सीजन में सारे मैचेस में ही बारिश के चांसेस थे, बारिश हुए थे, तो ग्लॉस्टरशायर के मैचेस में बारिश हुआ। 73 उन्होंने बनाया था पेसर्स के साथ, स्पिनर्स के कुछ विकेट, और दूसरी इनिंग्स से पेसर्स का ही हमें अपर हैंड देखने मिला था। मैच यहाँ पर बहुत ही छोटा हो गया था, ऊपर से मॉइस्ट कंडीशन भी था, तो ज़्यादा सीरियस लेते नहीं है। पूरे मैचेस जहाँ पे हुए हैं ये देख लेते हैं। हैम्पशायर और सोमरसेट के बीच मैच हुआ, तो हैम्पशायर ने बना था 150, ठीक है। सोमरसेट ने चेस तो कर लिया था, लेकिन उनके भी 8 विकेट गिरे थे। पेसर्स का हमें ज़्यादा देखने मिल रहा है, स्पिनर्स ने 1 विकेट ज़्यादा लिया था दूसरे इनिंग्स में, ठीक है। तो ये चीज़ है, रन्स काफ़ी कम बने, 150 उसको भी चेस करने के चक्कर में टीमों की मतलब हालत ख़राब हो गई, और 18 विकेट टोटल गिरे। उसके पहले वाले सीजन में अगर हम देखेंगे तो फिर से वही चीज़ हमें देखने मिल रही है, 147 रन्स, काफ़ी कम। चेसिंग टीम 5 विकेट खोकर भी उस रन को चेस ना कर पाई, और 1 रन से टीम ने जीत हासिल कर लिया। स्पिनर्स के 3 विकेट पहले इनिंग्स पर और दूसरे से भी 1 विकेट, बाकी पेसर्स का यहाँ पर विकेट्स रहा है। उसके पहले वाले मैच सीजन को अगर हम देख लें, जहाँ पर लैंकाशायर खेली भी थी, वॉर्सेस्टरशायर और लैंकाशायर के बीच मैच हुआ 169, और अभी पिछले 4 सीजनों के सेमीफाइनल में यही हाईएस्ट स्कोर है, ठीक है, 169। पार्किंसन आपको दिखते हैं 2 विकेट लेते हुए, लैंकाशायर चेस नहीं कर पाई। जहाँ पर आपको कीटन जेनिंग्स दिख जाते हैं, मिडिल ऑर्डर में आया था बैटिंग करने, ये पेसर्स का अपर हैंड, बाकी स्पिनर्स के भी कुछ कुछ विकेट्स। तो मामला ये है कि पिछले 4 सीजनों में अगर हम पहले सेमीफाइनल मैच की बात करें तो रन्स बने हैं काफ़ी कम और चेज हुए नहीं हैं। 169 चेज नहीं हुआ, 147 तक चेज नहीं हुआ, और ये मैच चेज हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी 2 गेंद ही रह गए थे और 2 विकेट बस हाथ में थे। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर बैटिंग करने वाली टीमों को, और 169 हाईएस्ट स्कोर है। और उसके पहले वाले मैच पर तो हम छोड़ देते हैं, 11 ओवर का मैच था, रन हालांकि यहाँ पर भी कम ही बने थे, उतना ज़्यादा कोई रन नहीं था। तो ये मैटर है, ठीक है। रन ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, पेसर्स आपके पास ज़्यादा है, स्पिनर्स अगर आपके पास है कोई ऐसा तो आप देख सकते हैं, स्पेशली दूसरे इनिंग्स से ज़्यादा ले सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अभी। तो बस यही है। और लैंकाशायर एक मैच खेल चुकी है 4 सीजन पहले, वहाँ से हमें पार्किंसन और जेनिंग्स ये 2 नाम दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें जो बताने लायक था, जितना डिटेल में बताया जा सकता, ग्राउंड के बारे में मैंने बता दिया, हेड टू हेड की चीज़ें जो थी मैंने सामने रख दिया। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। एक चीज़ याद रखना कि ये नॉकआउट मैच है, ठीक है। सारी चीज़ें आप जैसा सोच रहे हो, जैसा प्रेडिक्ट कर रहे हो, वैसे ही होंगी। अगर आप ये सोच के चल रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इन मैचेस में हमेशा ही कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर उभर के आ जाते हैं, जिनके बारे में आप शायद कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, जिनके बारे में आप शायद सोच नहीं रहे हो। तो इसीलिए नॉकआउट मैचेस हैं, सेमीफाइनल फाइनल की यही चीज़ें होती हैं। बाकी जो चीज़ें हमारे पास था डिस्कस करने लायक, हमने डिस्कस कर दी है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, और ये है हमारा प्लेइंग 11 जो मोस्टली हो सकता है, जहाँ पर फिल सॉल्ट और कीटन जेनिंग्स जो पिछले मैच पे रन आउट हो चुके थे, बॉल मेरे ख्याल से 1 या 2 खेला होगा, लेकिन रन बनाने से पहले ही रन आउट हो चुके थे। फिल सॉल्ट ठीक ठाक ही स्टार्ट दे रहे हैं, हर मैच पे कुछ ना कुछ रन बना के जा रहे हैं, कीपिंग भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनको लेके। उसके बाद स्टीफन क्रॉफ्ट, डेन विलास, टीम डेविड जो बॉलिंग भी करा सकते हैं, ल्यूक वुड, डैनी लैम्ब, रिचर्ड लिसन, हार्टली, पार्किंसन। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पूरा स्लॉट है ना 5 प्लेयर्स का, इनसे आप ज़्यादा बैटिंग की उम्मीद नहीं रख सकते, और अभी तक उन्होंने बैटिंग से कुछ करा भी नहीं है। ल्यूक वुड ने शायद एक मैच में कुछ 20 और रन बनाए होंगे, लेकिन बाकी अब इनसे बैटिंग की उम्मीद ज़्यादा रख नहीं सकते। कभी कभार कुछ 10-15 रन बना दें, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक वीक जोन मुझे दिखता है लैंकाशायर की तरफ से। तो ये जो इनका मिडिल ऑर्डर है, स्पेशली डेन विलास कमाल के फॉर्म से गुजर रहे हैं। लास्ट मैच में भी हमारे लिए बहुत बड़े पंट थे और रन भी बनाया था। स्टीफन क्रॉफ्ट भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जो शायद आपके काम पे आ भी सकते हैं।
स्टीवन क्रॉफ्ट हालांकि रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे मैनचेस्टर में उनके बेस्ट परफॉर्मेंसेज आते हैं। बाकी परसेंटेज प्लेयर अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल इनको रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कीटन जेनिस के कुछ रन हैं स्पेशली चेसिंग में, और कीटन जेनिस रिसेंटली जो काउंटी मैच हुआ था लैंकाशायर का, वहाँ पर 300 रन बना के आए हैं, 318 टू बी स्पेसिफिक उन्होंने बनाया था। तो फॉर्म की दिए तो कोई वो बात नहीं है, और वैसे भी रेड बॉल क्रिकेट में कीटन जेनिस बेहतर करते भी है, लेकिन अभी 300 बना के आए हैं 2-3 दिन पहले ही, तो ऑफकोर्स इस प्लेयर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और बाकी फिल सॉल्ट कीपर सेक्शन में है ही, और बस यही कुछ चीज़ें हैं। बाकी देखिए बॉलरों में से बात करें तो रिचर्ड क्लीसन मेरे ख्याल से सबके टीम में होंगे। ल्यूक वुड विकेट ज़रूर निकाल रहे हैं, लेकिन उतना इफेक्टिव उनकी बॉलिंग दिख नहीं रही है, और हेड टू हेड में उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो शायद आप ले भी लो। बाकी मैं बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रेस्ड नहीं हुआ हूँ इनकी बॉलिंग से, लैंकाशायर की बॉलिंग से, अगर मैं विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ की तरफ से बात करूँ तो। ठीक है, बाकी आप ले सकते हैं रिचर्ड क्लीसन के साथ ल्यूक वुड, इन दोनों को लेकर चल सकते हैं। और हार्टली पार्किंसन, ये दोनों आपके लिए दूसरे इनिंग्स में ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। पार्किंसन मैं कहूँगा फिर भी आप ईदर इनिंग्स में लेकर चल सकते हो, और 4 साल पहले भी जो सेमीफाइनल का मैच हुआ था वहाँ पर भी पार्किंसन ने विकेट निकाला हुआ है। हालांकि पार्किंसन में अभी वो चीज़ नहीं दिख रही है, कुछ पिछले सीजन तक भी जो वेनम उनमें उनकी बॉलिंग में दिखता था स्पेशली मैनचेस्टर के ग्राउंड पे, वो चीज़ इस सीजन में अभी नहीं दिखी है। वो बॉलिंग को लीड करते थे, लेकिन अभी तो इस सीजन में वो उसके आसपास भी नहीं रहे हैं, और ऐसे ही मौके पर उनकी इंग्लैंड टीम में मौका मिला जब वो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे, तब तो उनको ढंग से मौका मिलता नहीं था। तो जो भी हो, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ से जो प्लेयर्स को हम अपनी टीम में ज़रूर से रखेंगे वो है फिल सॉल्ट, स्टीवन क्रॉफ्ट, जेनिस स्पेशली दूसरे इनिंग्स में, लेकिन मुझे लगता है ईदर इनिंग्स में आप लेके चल सकते हो, अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। टिम डेविड, तो यहाँ से हो गए आपके लिए 4 प्लेयर्स। उसके बाद बॉलरों में से रिचर्ड क्लीसन मैं शायद लेके चलूँ, अच्छे मोमेंटम है इनके पास, तो 5 प्लेयर्स यहाँ से। और उसके बाद ल्यूक वुड और पार्किंसन, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। हार्टली मेरे लिए दूसरे इनिंग्स में ज़्यादा प्रायोरिटी रखेगी, पहले इनिंग्स में अगर मुझे दिखे तो मैं छोड़ सकता हूँ। यॉर्कशायर की तरफ से आपके पास जो प्लेयर्स आपको लेके चलने पड़ेंगे, सबसे पहले तो आपका नाम आ गया एडम लाइथ का। उसके बाद टॉम कोलर कैटमोर, स्पेशली चेसिंग में, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में भी मुझे लगता है आपको लेके चलना चाहिए, लेकिन याद रखना बहुत ज़्यादा बैटिंग हैवी टीम हमें नहीं बनानी है। हैरी ब्रूक एक और प्लेयर हैं जिनको आप नहीं छोड़ना चाहेंगे, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, लेकिन बैटिंग सेकंड में भी आप लेके चल सकते हो, लेकिन इनके जो फेलियर्स हैं वो बैटिंग सेकंड में ज़्यादा हैं। ठीक है, शादाब खान मेन स्पिन बॉलिंग को लीड करेंगे और एक लौते स्पिनर है, तो लेके चलो, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, कैचिंग जोन में भी खड़े रहते हैं, तो ये एक इनका प्लस पॉइंट है। जॉर्डन थॉमसन स्पेशली लेना है बॉलिंग फर्स्ट में, बॉलिंग सेकंड में आप सोच सकते हो। बाकी नीचे ये जो स्लॉट है, ड्रेक्स, वेट, बेस, रेविस, इनमें से किसी पे भी मुझे ज़्यादा कुछ वो नहीं है। बेस आप देख सकते हो दूसरे इनिंग्स पर, ठीक है, अगर आपके पास पेस का इशू नहीं है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। और बाकी कुछ लोग हो सकते हैं ड्रेक्स के साथ जाएं नाम के बेसिस पे, लेकिन देखना पड़ेगा कि हम क्या कर पाते हैं। ज़्यादा तो हम ऐसा कोई ऑलराउंडर वगैरह या बॉलर वगैरह नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कीपर सेक्शन में ऑलरेडी आप समझ सकते हो सॉल्ट और मतलब टीके कैटमोर तो होंगे ही लोगों के पास, कुछ लोग गिलास को भी लेकर चल सकते हैं, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी एडम लाइथ, हैरी ब्रूक, शादाब खान, जॉर्डन थॉमसन स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, तो ये 3-4 प्लेयर्स हो गए। डेविड मलाल लास्ट जो इंटरनेशनल मैच था इंडिया के अगेंस्ट में, वहाँ पर उन्होंने रन बना के उन्होंने रखा हुआ था, लेकिन उसके आजू बाजू अगर आप देखेंगे तो उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर कुछ खास तो किसी के कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, तो ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेंच पे ये कुछ प्लेयर्स होंगे जिनमें से मुझे नहीं लगता किसी को खेलने का मौका मिलेगा। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें तो सॉल्ट, डेविड, इनके आसपास लोग जा सकते हैं। सॉल्ट का परसेंटेज भले ही कम हो, लेकिन उम्मीद रखना काफ़ी लोग इनको लेंगे, और हो सकता है विलास के ऊपर ही लोग इनको लें। और उसके बाद क्रॉफ्ट और वुड, रिस्की में पार्किंसन, हार्टली, स्पेशली दूसरे इनिंग्स में पार्किंसन को आप इधर इनिंग्स में फिर भी ले सकते हो। और विलास यहाँ से यॉर्कशायर की तरफ से डेविड लाइथ के आसपास लोग जा सकते हैं, या फिर शादाब खान ऑलराउंडर है क्योंकि, और रिस्की में टॉम कोलर कैटमोर, जॉर्डन थॉमसन, ये कुछ ऑप्शन हैं। जॉर्डन थॉमसन स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। अच्छा, यहाँ पर ब्रूक का भी है, ब्रूक को कुछ लोग लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते हैं, लेकिन जनरली मैं छोड़ने का सजेशन तो बिल्कुल नहीं दूंगा। और बैटिंग फर्स्ट में तो कतई नहीं, बैटिंग सेकंड में अगर आप चांस लेना चाहते हो ले सकते हो, बैटिंग फर्स्ट में तो मतलब छोड़ने की सोचना भी नहीं, कैप्टन फर्स्ट मटेरियल बन जाते हैं बैटिंग फर्स्ट में। ठीक है, अच्छा फिलहाल के लिए ये 8 प्लेयर्स मेरे टीम में हैं। ठीक है, रिचर्ड क्लीसन, ल्यूक वुड को मैंने रखा है क्योंकि कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ विकेट्स ले रहे हैं, और क्योंकि अगर हम यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच की उम्मीद रख रहे हैं तो ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं। और बाकी बैट पार्किंसन को मैंने रख रखा है। यहाँ से एडम लाइथ और शादाब खान। अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर यॉर्कशायर बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो पहले तो आपके खाते में यहाँ पर हैरी ब्रूक आ गए। ठीक है, डेविड मलान, देखो अभी किसी ना किसी परसेंटेज प्लेयर पे तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी आप ज़्यादा बैटिंग हैवी टीम बनाना नहीं चाहोगे, जैसे कि आप देख ही सकते हो।
तो उस हिसाब से डेविड मलान का ये जो लास्ट इंटरनेशनल मैच था उसके पहले तक उनके परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं थे, ये एक पॉइंट है। बाकी अगर आपको लेना है आप ले सकते हो, मैं बहुत अगेंस्ट में नहीं हूँ। लैंकाशायर की बॉलिंग भी उतना कुछ खास डोमिनेटिंग हुई नहीं है वैसे तो आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन हैरी ब्रूक को ज़रूर लेना, बाकी साथ में आप डेविड मलान को ले सकते हो। अभी अगर आप हैरी ब्रूक और डेविड मलान दोनों को ले लेते हो तो आपके पास ना बचेगा क्रेडिट और ना बचेगा स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे टॉम कोलर कैटमोर को 80% जनता लेके लग रही है, लेकिन अगर आपको इनके ऊपर चांस लेना है तो बैटिंग फर्स्ट में लेना, तो ये एक सिलेक्शन कर लेना, ठीक है। टॉम कोलर कैटमोर वर्सेस मलान या टॉम कोलर कैटमोर वर्सेस ब्रूक, ये सिलेक्शन आप कर लेना टॉस के ऊपर देख के। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ब्रूक ले रहा हूँ। कीटन जेनिस की प्रायोरिटी बैटिंग सेकंड में ज़्यादा होगी, ठीक है। और बाकी तो और कोई आपके पास सही ऑप्शन नहीं है। कीपर सेक्शन में डेल विलास मुझे लगता नहीं ले पाएंगे आप, और टॉम कोलर कैटमोर जैसे मैंने बता दिया। ऑलराउंडर सेक्शन में एक ही ऑलराउंडर है, बाकी देखिए विली, ल्यूक वेल्स ये तो खेलेंगे नहीं, और डैनी लैम को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इनको लेने का, क्योंकि ढंग से टीम इनको यूज़ नहीं कर रही है, बॉलिंग भी ढंग से नहीं मिल रही है। बॉलिंग फर्स्ट में आप फिर भी देख सकते हो, बाकी मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई वो है कि इनको लेना ही पड़ेगा। और बॉलर्स में से मैंने ये 3 को ले लिया है। जॉर्डन थॉमसन बॉलिंग फर्स्ट में डेफिनेटली, बाकी तो बैटिंग तो इस सीजन में उन्होंने एक भी मैच में कुछ खास करा नहीं है। बॉलिंग फर्स्ट में डेफिनेटली लेना है, बॉलिंग सेकंड में आप सोच सकते हो। और यहाँ पर बाकी जो ऑप्शंस हैं हार्टली, डोमिनिक बेस, दोनों का ही प्रायोरिटी बॉलिंग सेकंड में होगा, ठीक है। बाकी और कोई मुझे यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं जिनके ऊपर आप कुछ सोच सकते हो। तो ये बेसिक है। ये 8 या 9 प्लेयर जो भी हो गए, समझ लो ब्रूक तो नहीं थे, ये 8 प्लेयर्स हो गए। बाकी 3 प्लेयर्स में से मैंने बैटिंग में बता दिया, ब्रूक और डेविड मलान। डेविड मलान शायद मैं चांस ले लूँ, मुझे कुछ खास इनका दिखा नहीं है। वो इंडिया वाला मैच छोड़ के अब उस पहले उनका कुछ खास वो नहीं था, क्रेडिट भी काफ़ी हाई है। कीपर सिस्टम में टॉम कोलर कैटमोर है, बैटिंग सेकंड में मुझे लेना है, बैटिंग फर्स्ट में आप सोच सकते हो। बॉलर में से जॉर्डन थॉमसन कहाँ पे लेना है बता दिया, और हार्टली, डोमिनिक बेस, इनका भी कहाँ पे किनको लेना है मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।